नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरोहित, परिज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान शिक्षक भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। चाहे स्कूल व्याख्याता हो, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हो, थर्ड ग्रेड यानी रीट हो, सीटेट हो या किसी भी राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षक बनने की चाबी अगर किसी विषय के पास है तो विषय है मनोविज्ञान। बेहद सरल, बेहद रोचक और बेहद अंकदायी विषय है मनोविज्ञान। हालांकि इसको थोड़ा सा डरावना जरूर बना दिया गया है, पर वास्तव में बेहद अंकदायी विषय है। और न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, अपितु मेरा तो ये कहना है कि जीवन के व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी मनोविज्ञान का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ताइए इस बेहद सरल और रोचक विषय को समझने और जानने का प्रयास करें, जिसका नाम है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो सबसे पहले इस विषय से जुड़ी बेहद सामान्य सी जानकारियों को जान लेते हैं। विषय का नाम है मनोविज्ञान, अंग्रेजी में हमने इसको कहा साइकोलॉजी। सबसे पहले तो इस विषय का अर्थ जान लेते हैं, विषय का परिचय जान लेते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, अंग्रेजी में इसका नाम है साइकोलॉजी और यह विषय बना है यूनानी भाषा के दो शब्दों से। ध्यान रखें, शब्द है यूनानी यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। वो दो शब्द कौन कौन से हैं, आइए जान लें उन दोनों शब्दों को। पहला शब्द है साइके, आप इसे साइकी भी कह सकते हैं, ये उच्चारण का दोष है, एक ही बात है, PSYCHE। और ग्रीक यानी यूनानी भाषा में साइके या साइकी का शाब्दिक अर्थ बनता है आत्मा। दूसरा जो शब्द है लॉगस, LOGOS, लॉगस, ये भी यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ बनता है विज्ञान या अध्ययन। अगर इन दोनों शब्दों को मिला लें तो शब्द बनता है साइके लॉगस। और साइके लॉगस शाब्दिक अर्थ क्या बना, आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन, अर्थात वह विषय जो आत्मा का अध्ययन करता हो, वह विषय जो आत्मा की जानकारी देता हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह विषय आत्मा से जुड़ा हुआ है और इसकी उत्पत्ति का जो केंद्र रहा है वो आत्मा रहा है। तो एक बार मैं वापस से दोहरा दूं, इस विषय की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि यह विषय यूनान से निकला है और यूनान से इस विषय की उत्पत्ति हुई है दो शब्दों के रूप में, साइके या साइकी और लॉगस, यानी आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। ये तो हुई पहली बात। पर अब जरा इस बात पे भी आ जाए कि इसे साइके लॉगस यानी आत्मा का विज्ञान क्यों कहते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों अभी मैंने आपको बताया, उत्पत्ति हुई है यूनान से और यूनान में गुरु शिष्य परंपरा में तीन महान विचारक आए, सुकरात, उसका शिष्य प्लेटो और उसका शिष्य अरस्तु। आप जानते हैं सारे के सारे विचारक, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु महान दार्शनिक है और इन्होंने दुनिया को सबसे पहले एक विषय दिया जिसका नाम था दर्शन शास्त्र। इन्होंने दुनिया को तर्क शास्त्र भी दिया और सबसे पहले जो मनोविज्ञान का अध्ययन हुआ इस दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में हुआ। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सारे के सारे लोग दार्शनिक हैं और आप जानते हैं जितने भी दार्शनिक होते हैं वो सारे के सारे आत्मवादी होते हैं। आत्मवादी से अर्थ है कि आत्मा को महत्व देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार सारे ग्रह, नक्षत्र सारे के सारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आप कहोगे सर पृथ्वी क्यों, सारे के सारे तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पर उस समय ऐसी अवधारणा थी कि सारी के सारे खगोलीय ग्रह, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थिर रहती है। तो क्या कहते हैं ये लोग कि जिस प्रकार सारे खगोलीय ग्रह, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की समस्त शारीरिक क्रियाएं, मनुष्य की समस्त मानसिक क्रियाएं उसके आत्मा के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। इसका मतलब हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारे अंदर जो विचार प्रक्रियाएं आती है वो सारे के सारे आत्मा से निकलते हैं। तो इन्होंने शरीर की सभी प्रकार की शारीरिक, सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं का केंद्र माना आत्मा को। क्योंकि आत्मा को ज्यादा महत्व दिया इन्होंने, इसलिए इन्होंने मनोविज्ञान को नाम दिया आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। तो एक बार मैं वापस से दोहरा दूं,
साइकोलॉजी शब्द बना है यूनानी यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, साइके या साइकी, ये दोनों ही शब्द प्रयुक्त होते हैं, और दूसरा लॉगस, आत्मा और विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन, और इसकी उत्पत्ति हुई है यूनान से। इससे जुड़ी हुई दूसरी बातों को जानने उससे पहले एक महान मनोवैज्ञानिक के कथन से इस मनोविज्ञान की विकास यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जर्मनी का एक महान विचारक, महान मनोवैज्ञानिक हुआ है विद्यार्थियों, जिसका नाम है एबिंगहॉस, और आपने कहीं न कहीं इसका नाम किसी न किसी रूप में जरूर सुना है। आइए एबिंगहॉस के कथन के साथ मनोविज्ञान की उत्पत्ति और मनोविज्ञान के विकास को प्रारंभ करते हैं। तो एक बार मैं वापस से दोहरा दूं, मनोवैज्ञानिक का नाम है एबिंगहॉस, और ये एबिंगहॉस जर्मनी का मनोवैज्ञानिक था। क्या कहता है ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास के लिए? ये कहता है कि मनोविज्ञान का अतीत बेहद प्राचीन है, परंतु इसका इतिहास अत्यंत संक्षिप्त है। मनोविज्ञान का अतीत बेहद प्राचीन है, परंतु इसका इतिहास अत्यंत संक्षिप्त है। इस कथन में इसने पूरे के पूरे मनोविज्ञान के विकास को, मनोविज्ञान की उत्पत्ति को एक तरह से वर्णित किया है। आइए जाने क्या कहता है। पहली लाइन पे आता हूं, मनोविज्ञान का अतीत बेहद प्राचीन है। इसका क्या अर्थ है? एबिंगहॉस ऐसा कहना चाहता है, इस धरती पर आने वाला पहला विषय था तो वो विषय था मनोविज्ञान। अब आप कहोगे मनोविज्ञान कैसे? तो एबिंगहॉस ऐसा कहता है कि आज से लाखों लाखों साल पहले इस धरती पर, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, पैलियोलिथिक एज, और पाषाण काल में सबसे पहले प्राइमेट्स यानी आदि मानव के मस्तिष्क में सबसे पहले मनोविज्ञान आया। कैसे? तो आइए एबिंगहॉस की लॉजिक को जान लें। एबिंगहॉस ये कहता है कि पाषाण काल ये वो काल था जब पहली बार मानव ने विधिवत रूप से आग और पहिए के बारे में जाना। ये वो काल था जब आदि मानव विधिवत रूप से बस्तियां बसा कर रहने लगा। ये वो दौर था जब आदि मानव में समझ और विचार प्रक्रिया आई। किस तरह से आई? तो एबिंगहॉस का ऐसा कहना है कि जब इन प्राइमेट्स ने, आदि मानवों ने जब पहली बार ऊपर आकाश की ओर देखा तो क्या नजर आया? बिजली चमकती हुई, बादल गरजते हुए, बरसात हो रही है, दिन और रात हो रहे हैं, मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। नीचे जमीन पर देखा तो विशालकाय पेड़, विशालकाय पर्वत, बहती हुई नदियां, विशालकाय महासागर, समुद्र नजर आए। आप जानते हैं मनोविज्ञान ऐसा कहता है, जब पहली बार इस तरह की कोई नई चीज को देखते हैं, पहली बार किसी कौतूहलपूर्ण चीज को देखते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में भय उत्पन्न होता है। तो देखिए यहां से फिर एक प्रश्न बन गया, और किसी न किसी भर्ती परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा भी गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला पहला संवेग कौन सा? तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो पहला संवेग था भय, जो आदि मानवों के मस्तिष्क में आया और सारी खगोलीय घटनाओं को देख करके आया। अब एबिंगहॉस का ऐसा मानना है कि जब इन प्राइमेट्स, आदि मानवों के मस्तिष्क में भय आया तो उन्होंने सारी की सारी प्राकृतिक घटनाओं की पूजा प्रारंभ कर दी, क्योंकि आप जानते हैं भय की उत्पत्ति होती है पलायन से। भय एक संवेग है और इसकी मूल प्रवृत्ति है पलायन। तो पलायन जब आती है तो मनुष्य पूजा यानी शरणागति को आ जाता है, और इसलिए सारे के सारे आदि मानवों ने क्या किया? इन सारी खगोलीय घटनाओं की, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, बादल, या यूं कह लें कि पर्वत, नदियां, इन सबको पूजना प्रारंभ कर दिया। और आज देखिए, आज भी कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से हम इन सारी की सारी चीजों की आज भी पूजा कर रहे हैं। तो जो पूजने की जो परंपरा आई, ये जो शरणागति की परंपरा आई, ये प्राइमेट्स के मस्तिष्क में आई और भय के कारण आई। अब एबिंगहॉस क्या कहता है कि जब आगे आगे भय चलता है तो पीछे पीछे आश्चर्य आता है, क्योंकि भय और आश्चर्य दोनों जुड़वा भाई है। अब देखिए, भय आया तो शरणागति यानी पूजा आ गई, आश्चर्य आया तो आश्चर्य से जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और जैसे ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो इन आदि मानवों के मस्तिष्क में विचार प्रक्रिया प्रारंभ हुई, क्योंकि मस्तिष्क में प्रश्न उठे, क्वेश्चन मार्क, ये क्या है? और जैसे ही मस्तिष्क में क्या आया, जैसे ही मस्तिष्क में क्यों आया, बस यूं समझे उसी वक्त मनोविज्ञान की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि मनोविज्ञान का संबंध इसी क्या और क्यों से है। तो देखिए, आज से लाखों साल पहले पाषाण काल में प्राइमेट्स के मस्तिष्क में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, ऐसा एबिंगहॉस कहता है। इसलिए एबिंगहॉस कहता है कि मनोविज्ञान का अतीत
बेहद प्राचीन है। अब मैं आता हूं इसके दूसरे शब्द पर। दूसरी लाइन एबिंगहॉस कहता है कि परंतु इसका इतिहास अत्यंत संक्षिप्त है। इतिहास से अभिप्राय क्या? तो देखिए, यहां से विधिवत रूप से मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है। एबिंगहॉस का ऐसा मानना है कि विधिवत रूप से मनोविज्ञान को पढ़ा और पढ़ाया जाने लगा यूनान से, और वो काल था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 400 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व मनोविज्ञान विधिवत रूप से इस धरती पर आया और यूनान से मनोविज्ञान की उत्पत्ति और मनोविज्ञान का विकास प्रारंभ हुआ। अब यूनान से ही क्यों हुआ, इसके पीछे भी कारण समझ लें। देखिए, हम बात कर रहे हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। ये वो मध्यकाल है कि जब पूरे यूरोप के अंदर ज्ञान का केंद्र, ज्ञान का जो बिंदु था वो था यूनान। बड़े ज्ञानी लोग थे यूनानी लोग, और यूनान में गुरु शिष्य परंपरा में 3 महान विचारक आए। सुकरात का शिष्य प्लेटो और इसका शिष्य अरस्तु। ये न केवल बहुत बड़े विचारक थे, अपितु बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, और इन्हीं लोगों ने दुनिया को पहला एक विषय दिया जिसका नाम था दर्शन शास्त्र। इन्होंने दुनिया को तर्क शास्त्र भी दिया, और इसी दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, इसी दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मनोविज्ञान कोई स्वतंत्र विषय नहीं था, अपितु तो दर्शन शास्त्र के एक अंग था, दर्शन शास्त्र की शाखा थी। चूंकि ये लोग दार्शनिक है, चूंकि ये आत्मवादी है, ये सारे के सारे विचारक आत्मा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंतर्गत साइके लॉगस के नाम से मनोविज्ञान का अध्ययन किया, और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन नाम दिया। तो एबिंगहॉस देखिए क्या कहता है, मनोविज्ञान का अतीत प्राचीन है क्योंकि लाखों साल पहले ये उत्पन्न हुआ, पर इसका इतिहास बहुत संक्षिप्त है क्योंकि विधिवत रूप से मनोविज्ञान इस धरती पर आया है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान से। तो देखिए, ये तो हुआ एबिंगहॉस का कथन। यहां से हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति को एक तरह से समझा है। अब मैं वापस से दोहरा दूं, साइकोलॉजी, जिसको हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लॉगस, और दोनों का अर्थ है आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। अब जरा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से जुड़ी हुई दूसरी तथ्यात्मक जानकारियों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में कहीं न कहीं इससे जुड़े हुए तथ्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, जरा तथ्यात्मक जानकारी ग्रहण करें। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मनोविज्ञान की उत्पत्ति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। तो आपसे पूछे इसकी उत्पत्ति, तो आपका जवाब होगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कहां से, स्थान पूछे तो आप कहेंगे मनोविज्ञान यूनान से निकला है, ग्रीस से निकला है। किस विषय से निकला है, यानी मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो आपका जवाब होगा कि मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र। इस दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में मनोविज्ञान का विकास या मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। आपसे पूछे कि बताइए मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक कौन। अक्सर यह प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है, प्रारंभिक जनक या प्रारंभिक पिता कौन। तो मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक और प्रारंभिक पिता में 2 लोगों का नाम आता है, प्लेटो भी और अरस्तु भी। कुछ मनोवैज्ञानिक प्लेटो को इसका प्रारंभिक जनक मानते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक अरस्तु को। तो हमसे पूछे तो हम दोनों ही नाम प्रयुक्त करेंगे, प्लेटो और अरस्तु मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक है। अगला प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन या आधुनिक पिता कौन। तो मनोविज्ञान के आधुनिक जनक के रूप में नाम आता है विलियम जेम्स का, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स। परंतु यहां विवाद भी है विद्यार्थियों, ध्यान रखें, क्योंकि कुछ विचारक, कुछ मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट को भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक स्वीकार करते हैं। अब हमारे सामने समस्या ये कि हम विलियम जेम्स को माने या विलियम वुंट को। अब जरा दोनों ही लोगों को समझ लेते हैं। विलियम वुंट निसंदेह मनोविज्ञान का एक महान मनोवैज्ञानिक है, और जैसा कि आपने पढ़ा भी है, 1879 जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इसने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। विलियम वुंट या विल्हेम वुंट वो विचारक था जिसने दुनिया को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान दिया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी दी। इसलिए कुछ ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक इस विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, परंतु दुनिया की जो मनोविज्ञान की सबसे बड़ी संस्था है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन,
उसके अनुसार विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान का पिता है। इसके पीछे कारण विलियम जेम्स वो व्यक्ति, वो विचारक है जिसकी वजह से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में मान्यता मिली। और मनोविज्ञान को स्वतंत्र और पृथक करवाने में अगर किसी विचारक का श्रेय है तो वो विलियम जेम्स को जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, विलियम जेम्स ने एक महान पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और ऐसा कहते हैं कि मनोविज्ञान पे शुद्ध रूप से लिखा गया अगर कोई पहला ग्रंथ था तो वो था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और इस पुस्तक को मनोविज्ञान की बाइबिल भी कहते हैं। और इसलिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और चूंकि कहीं ना कहीं भारतीय मनोविज्ञान, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को मान्यता देता है। और इसीलिए अधिकांश विचारक विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, तो हमारा जवाब होगा विलियम जेम्स। परंतु अगर विलियम जेम्स ऑप्शन में नहीं हो तो विलियम वुंट भी सही उत्तर हो सकता है। तो मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक प्लेटो और अरस्तु, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक विलियम जेम्स। आइए कुछ इससे जुड़े हुए और तथ्य इकट्ठे करते हैं। हमसे यह भी पूछा जा सकता है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, मनोविज्ञान का व्यापक अर्थ क्या है। आइए जरा इन दोनों चीजों को देखें। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, अब यह एक चीज और समझ ले विद्यार्थियों, शब्द चाहे मनोविज्ञान दे दे आपको, शब्द चाहे साइकोलॉजी दे दे, कोई भी शब्द आ जाए परीक्षा में और प्रश्न ही आ जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम कहेंगे इसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। ऐसा इसलिए, अभी मैंने आपको कारण बताया, यूनानी विचारकों ने प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान स्वीकार किया, इसलिए शाब्दिक अर्थ मनोविज्ञान का बनता है आत्मा का विज्ञान। तो चाहे शब्द मनोविज्ञान आ जाए, चाहे शब्द साइकोलॉजी आ जाए, शाब्दिक अर्थ बनेगा आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। अगला बिंदु, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है या व्यापक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ को आप संकीर्ण अर्थ भी कह सकते हैं, और इसका व्यापक या वास्तविक अर्थ अगर पूछा जाए तो हमारा जवाब होगा कि इसका वास्तविक अर्थ है व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का विज्ञान क्यों? क्योंकि वर्तमान में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो मनोविज्ञान को मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान स्वीकार करते हैं। इसका मतलब जो मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान से प्रारंभ हुआ वो मनोविज्ञान आज व्यवहार के विज्ञान पर बैठा है। तो शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान और वास्तविक अर्थ व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। ये जो शब्द है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया प्राचीन काल में इसका नाम था साइके लॉगस, आत्मा का विज्ञान। तो फिर एक प्रश्न बनता है कि जब नाम साइके लॉगस था तो साइकोलॉजी में कैसे परिवर्तित हो गया, अर्थात ये साइकोलॉजी नाम किसने दिया। इसके लिए हमको चलना होगा 1590 ईस्वी में। यूनान का एक विचारक, एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है रुडोल्फ गोयक्कल। रुडोल्फ गोयक्कल, अब ये उच्चारण का दोष है, आप इसे गोयक्कल भी कह सकते हैं, कहीं कहीं गोवक्कल लिखा हुआ भी आ सकता है, गोयक्कले भी बोलते हैं इसे, एक ही व्यक्ति है। तो यूनानी विचारक, यूनानी मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोयक्कल, 1590 ईस्वी की बात है, इन्होंने एक महान पुस्तक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण नाम है और आपको ये नाम याद भी रखना है। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया, रुडोल्फ गोयक्कल की 1590 की। और इस पुस्तक में पहली बार रुडोल्फ गोयक्कल ने यह विचार दिया कि जो साइके लॉगस नाम है यह अर्थहीन हो गया है, तो क्यों न इस विषय का नाम बदलकर साइकोलॉजी रख लिया जाए। अब देखिए इसके पीछे कारण भी समझ लें। बात है 1590 ईस्वी की, मनोविज्ञान का काफी विकास हो चुका है, मनोविज्ञान में नई नई अवधारणाएं, नई नई बातें, नए नए विचारक आ चुके हैं। और ये वो दौर था जब आत्मा का खंडन हो रहा है। बहुत सारे विचारक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं मान रहे हैं। उनके अनुसार मनोविज्ञान तो क्या है, मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। तो ये जो 16वीं शताब्दी है, आप कहोगे कि एक तरह से यहाँ मनोविज्ञान में दो विचारधाराओं में टकराट हो रही है। पुराने मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कह रहे हैं, और जो नए विचार, नई मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के विज्ञान की संज्ञा दे रहे हैं। और चूंकि रुडोल्फ गोयक्कल उन नवीन मनोवैज्ञानिकों में शामिल है, इसलिए इसने आत्मा के विज्ञान का खंडन करते हुए
साइके लॉगस के स्थान पर साइकोलॉजी शब्द का सुझाव दिया और इस सुझाव को कालांतर में सभी मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया। इंग्लैंड के एक बड़े विचारक हुए गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन, बड़े महत्वपूर्ण नाम है। और फ्रांसिस गाल्टन वो विचारक था जिसने साइकोलॉजी शब्द को बेहद लोकप्रिय बना दिया, बेहद प्रचलित बना दिया। इस तरह से जो शब्द था साइकोलॉगस वो बन गया साइकोलॉजी। तो अगर आपसे पूछे कि साइकोलॉगस शब्द का जनक कौन या नामकरण किसने किया, तो आपका जवाब होगा रुडोल्फ गोएकर। और इस शब्द को प्रचलित करने का काम किया फ्रांसिस गाल्टन ने, जो एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक है, ब्रिटिश विचारक है। तो इस तरह से मनोविज्ञान से जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक जानकारी हमने इकट्ठी की। एक बार मैं वापस जल्दी से दोहरा दूं। यूनानी भाषा के दो शब्द साइके और लॉगस से बना है मनोविज्ञान। शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान, व्यापक अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। उत्पत्ति हुई है यूनान से, समय रहा है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। प्रारंभिक पिता रहे हैं प्लेटो और अरस्तु, और आधुनिक पिता का श्रेय देते हैं हम विलियम जेम्स को। ये तो हो गई मनोविज्ञान से जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक जानकारियां। अब जरा भारत के संदर्भ में भी हम लोग बात कर लें कि मनोविज्ञान भारत में कैसे आया। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए जरा इसको भी जान लें। भारत में मनोविज्ञान की विकास यात्रा। भारत में मनोविज्ञान की विकास यात्रा को समझने के लिए हमको चलना होगा कलकत्ता में और वर्ष 1915। क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि कलकत्ता भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर रहा है, क्योंकि इस समय ये ब्रिटिश कालीन भारत की राजधानी के रूप में प्रचलित हुआ, परंतु 1911 तक आते आते राजधानी परिवर्तित भी हो रही है। तो कलकत्ता चूंकि प्रारंभ में राजधानी थी और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था, और इस समय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत पहली बार मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में मनोविज्ञान सबसे पहले कब आया, तो जवाब होगा 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में। परंतु ध्यान रखें, पृथक या स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं, मनोविज्ञान के एक अंग के रूप में, दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में इस विषय का प्रारंभ हुआ। अगले ही वर्ष 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता। नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता, प्रोफेसर NN सेनगुप्ता कहते हैं हम इन्हें। इन प्रोफेसर नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता ने पहली बार इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर मनोविज्ञान का प्रथम विभाग स्थापित किया। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बना कि मनोविज्ञान का प्रथम मनोविज्ञान विभाग कलकत्ता में स्थापित हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ, और इसे स्थापित करने का श्रेय गया प्रोफेसर नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता को। इसी वर्ष 1916 में प्रोफेसर नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता ने इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है हमारे लिए, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन इंडिया, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ, प्रोफेसर नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता ने किया। अब यहां से एक प्रश्न और बनता हमारे दिमाग में, ये प्रयोगशाला क्या है, ये लैब क्या है। मनोविज्ञान में प्रयोगशाला या लैब उस स्थान को कहते हैं जहां पर बैठकर मनोवैज्ञानिक विभिन्न तरह के प्रयोग करते हैं, जहां मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। उस कार्यालय को एक तरह से प्रयोगशाला के नाम से पुकारा जाता है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत में मनोविज्ञान का विधिवत रूप से जो उत्पत्ति हुई है, विधिवत रूप से जो मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ वो 1916 से हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुआ। कलकत्ता में ही पहला मनोविज्ञान विभाग स्थापित हुआ 1915 में, और इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही 1916 में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई, और इसे स्थापित करने का श्रेय है प्रोफेसर नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता। और इसलिए विद्यार्थियों, इन्हीं नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता को भारत में मनोविज्ञान का जनक, यानी भारतीय मनोविज्ञान का पिता या भारतीय मनोविज्ञान का जनक कौन, तो नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता। और ये नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता प्रोफेसर विलियम वुंट के शिष्य थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े और कुछ और तथ्यात्मक जानकारियां इकट्ठी करें। बात है 1922 की। प्रोफेसर नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता की एक सहयोगी है जिनका नाम है प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस।
प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस या बसु, वर्ष 1922। प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली बार एक मनोविज्ञान की संस्था स्थापित की और उस संस्था का नाम था इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन। इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन। और इस संस्था के माध्यम से विधिवत रूप से आप कहोगे मनोविज्ञान का अध्ययन और मनोविज्ञान का अध्यापन प्रारंभ हुआ। तो प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस वर्ष 1922 पहली मनोवैज्ञानिक संस्था स्थापित कर रहे हैं जिसका नाम है इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन। बात है 1922 की। 1938 भारत में मनोविज्ञान के इतिहास का आप कहेंगे काफी बड़ा और महत्वपूर्ण वर्ष है। और इस 1938 में पहली बार आप कहेंगे प्रयुक्त मनोविज्ञान या प्रायोगिक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, शुद्ध हिंदी में आप इसे यूं भी कह सकते हैं, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ। एप्लाइड साइकोलॉजी प्रारंभ हुई। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का मतलब है कि पहली बार मनोविज्ञान को मनुष्यों पर और प्राणियों पर लागू किया गया। पहली बार मनुष्य और प्राणियों पर विभिन्न तरह के प्रयोगात्मक शोध प्रारंभ हुए। इसका मतलब जो मनोविज्ञान अब तक केवल पाठ्य पुस्तकों में ही शामिल था, उसे पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकालकर व्यवहारिक जीवन में मनुष्य और प्राणियों पर लागू करने का प्रयास किया गया। तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की स्थापना भारत में 1938 में हुई और ये सब करने का काम कर रहे हैं प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता और गिरीन्द्र शेखर बसु। 1954 1954 वो वर्ष था जब इलाहाबाद में भी इसी तरह की एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित होती है। तो भारत में दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्थापित हुई 1954 के अंदर। ये कुछ वो संस्थाएं हैं जो भारत में मनोविज्ञान का विकास कर रहे हैं। एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात, भारत में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम था प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा। प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है और भारत में मनोविज्ञान का जितना भी विकास हुआ है उस विकास को इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर वर्णित किया है। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। नाम एक बार मैं वापस से दोहरा दूं, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और इस पुस्तक में इन्होंने मनोविज्ञान की संपूर्ण विकास यात्रा को समेटा है। इन्होंने 4 चरणों में भारत में मनोविज्ञान की विकास यात्रा को बताया है। तो ये कुछ वो तथ्य है जो भारत में मनोविज्ञान के हिसाब से बड़े महत्वपूर्ण है। एक बार मैं वापस इन सारे तथ्यों को दोहरा दूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। भारत में मनोविज्ञान प्रारंभ होता है 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से, जो पहली बार दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ाया जाने लगा। 1916 कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर ही एक पृथक मनोविज्ञान विभाग स्थापित होता है। 1916 में पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित होती है और ये सब करने का काम करते हैं प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। सेनगुप्ता के सहयोगी गिरीन्द्र शेखर बसु 1922 में पहली बार एक संस्था स्थापित करते हैं साइकोलॉजी की, जिसका नाम था इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन। 1924 में एक और संस्था स्थापित होती है जिसका नाम है इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, भारतीय मनोविज्ञान विभाग, जो भारत का मनोविज्ञान की सबसे बड़ी संस्था है। ये मनोविज्ञान की नियंत्रक और नियामक संस्था है। इसी क्रम में 1938 में कलकत्ता में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ, यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद के अंदर 1954 1954 दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित होती है और वो लेखक जिन्होंने भारत में संपूर्ण मनोविज्ञान की विकास यात्रा का वर्णन किया है प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा, और पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो विद्यार्थियों, ये तो हुई मनोविज्ञान की बिल्कुल सामान्य सी जानकारी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान का प्रारंभ कैसे हुआ, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई तथ्यात्मक जानकारियां, और भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, वो कौन प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में मनोविज्ञान को स्थापित किया, उन कुछ तथ्यात्मक जानकारियों का आज हमने समझने और पढ़ने का प्रयास किया। तो आज अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आगामी वीडियो लेक्चर में मनोविज्ञान की संपूर्ण विकास यात्रा जो 4 खंडों में किस प्रकार हुई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।